शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की ज़िंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियां आती है, मगर बदकिस्मती से लड़का और लड़की को पहले से इन तब्दीलियों के बारे में, इन हालात के बारे में बताया नहीं जाता है। जैसे ही एकदम ये तब्दीलियां, ये हालात इनके सामने आ जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और बहुत सारी गलतियां वो कर जाते हैं। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। अगर कोई बच्ची, अगर कोई बेटी, अगर कोई लड़की, अगर कोई बीवी इन बातों पर अमल करती है तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि काफ़ी हद तक वो अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि आपने शादी के बाद शुरू के 5 साल आपने अपने शोहर के नाम करना है। और याद रखें, शादी के बाद लड़की का सबसे पहला रिश्ता वो शोहर से होता है और इब्तिदा के 2-4 महीने वो ऐसे ही खुशी और हंसी में गुजर जाते हैं और लड़की ये समझती है कि शायद ज़िंदगी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही आसान है, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपके सामने फिर हालात आते हैं, आपको हालात का सामना करना पड़ता है। और याद रखें, इब्तिदाई शादी के बाद जो 5 साल है, ये 5 साल ये शोहर से बात मनवाने का नहीं है, बल्कि ये शोहर की बात मानने का है कि जो भी बात शोहर आपसे कहें आपने मुकम्मल उन बातों पर एतमाद करना है। और याद रखिए, अगर मियाँ बीवी चाहे ना तो उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है, मगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। नंबर 2, शाम को जब शोहर वापस आए ना तो आपने उनका इस्तकबाल करना है। और याद रखें, शोहर जब सारा दिन काम करने के बाद थका मांदा शाम को जब घर की तरफ वापस लौटता है ना तो उसके जहन में एक मुकम्मल घर की उमंग होती है। वो ये जहन बनाकर घर आता है, घर जाऊंगा, मेरी बीवी मेरी इस्तकबाल करेगी। इसलिए मैं अपनी तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि शाम को जब आपका शोहर वापस घर आ जाए तो आपने साफ सुथरा होकर, खुशबू से आरास्ता होकर आपने उनका इस्तकबाल करना है। और याद रखें, शाम को जब आपका शोहर घर वापस आए ना तो आते ही आपने अपनी परेशानियां उनके सामने नहीं रखनी है, बल्कि आपने देखना है कि अगर सारा दिन वो परेशान और उलझा रहा है तो आपने देखकर सब्र करना है और मौका महल देखकर आपने अपनी परेशानी उसके सामने रखनी है। और याद रखें, शादीशुदा जिंदगी में लड़की के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी बात किस मौका और महल में बयान करती है। और नंबर 3, आपने शोहर को माँ बाप से दूर नहीं करना है। और याद रखें, तकरीबन 80%, 90%, 95%, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 99% लड़कियां ये गलतियां कर जाती हैं कि शादी के फौरन बाद वो शोहर को उनके माँ बाप के खिलाफ बदजन करना शुरू कर देते हैं कि आपके माँ बाप ऐसे हैं, आपके भाई बहन ऐसे हैं, तो मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बहन अक्ल सलीम भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि वो लड़का जिसको उनके माँ बाप ने कई सालों तक उनको पढ़ाया, उनको लिखवाया, उनकी तरबियत की, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान किया, उसकी शादी की, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो वो एकदम अपने माँ बाप को अपना दुश्मन कैसे समझ बैठे। अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती। और याद रखे, जो लड़की सास और नंदों को खुश करे ना, उनका दिल जीत लेना, अगर से ये काम मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है ना, लेकिन याद रखे, जो लड़की, जो बहन, जो बेटी, जो बीवी सास और नंदों के दिल जीत लेती है ना, शोहर पूरी जिंदगी उसका गुलाम बन जाता है। ये बात अपने पास नोट कर ले। और नंबर 4, शोहर की कमाई को आपने नसीब समझकर कबूल करना है। आपने बार बार पैसों का मुतालिबा करके आपने शोहर को परेशान नहीं करना है। जो कुछ आपको मिल रहा है ना, आपने इसको नसीब समझकर कि यही मेरी नसीब थी, नसीब समझकर आपने उसको कबूल करना है। और याद रखें, कोशिश कीजिए कि आप अपना महीनावार बजट बना सकें ताकि आप एक हद में रहते हुए रकम खर्च कर सके। और नंबर 5,